जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनर पीस रिवर में। आज की हमारी कहानी है रजरप्पा की छिन्नमस्तिका देवी के बारे में। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है एक ऐसा तीर्थ स्थल जहां आस्था, रहस्य और शक्ति का अद्भुत संगम होता है। मां छिन्नमस्तिके का पावन धाम रजरप्पा। भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर बसा यह स्थान न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहाँ की हवा में एक अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है। ये वही स्थान है जिसे मां छिन्नमस्तिका के शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ केवल मां छिन्नमस्तिके का मंदिर ही नहीं, बल्कि महाकाली, सूर्यदेव, बजरंगबली, शंकर जी और 10 महाविद्याओं के मंदिर भी यहाँ स्थित हैं। 7 मंदिरों का यह समूह आस्था का अद्वितीय केंद्र है। मंदिर की उत्तरी दीवार से सटे एक शिलाखंड पर मां छिन्नमस्तिका की दिव्य प्रतिमा दक्षिण मुखी होकर स्थापित है। चारों ओर बहती नदियों की कलकल ध्वनि मानो देवी की स्तुति कर रही हो। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ रज नामक राजा और रानी रूपमा का शासन था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम पड़ा रजरूपमा, जो समय के साथ रजरप्पा कहलाया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर भैरवी नदी के संगम स्थान पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने सपने में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो गए। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जानते हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गईं। स्नान करने के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भी भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। बाद में सहेलियों के विनम्र आग्रह पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट लिया। कटा सिर देवी के हाथों में आ गिरा। वह गले से 3 धाराएं बह निकली। वह 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रवाहित करने लगी। तभी से ये छिन्नमस्तिके कही जाने लगी। आज रजरप्पा एक धार्मिक तीर्थ से आगे बढ़कर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है। मकर संक्रांति और नवरात्रि पर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। आदिवासी समाज के लिए यह त्रिवेणीय स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह स्थान केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। मां छिन्नमस्तिका की यह भूमि आज भी अपने हर भक्त को उनकी श्रद्धा का प्रतिफल देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां छिन्नमस्तिके।